गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बेटा संभव अचीवर क्लास में, जहाँ पर आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने होगा बेटा डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक को अब आज हम स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज लेके आ रहे हैं अब आपके पास। इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर देखे थे आपने। आज हम स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। तो देखो डी एंड एफ ब्लॉक में क्या होगा। तो अगला चैप्टर आपका डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? तो देखो ज़्यादातर जो ब्लॉक वाली केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्या होता है ये? अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, किस सबसेल में जा रहा है। एस पी डी एफ आपने देखा होगा, 1s 2s ऐसे। तो क्या कहोगे आप? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है आपका? डी सबसेल में जा रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है डी ऑर्बिटल्स। और जो एफ में जाता है वो क्या कहलाता है? एफ ऑर्बिटल्स कहलाता है। ठीक है, तो आप यूं कहोगे एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in d orbitals are d block element। क्या होगा आपके पास? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेशित होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी खंड में प्रवेशित होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगला देखो, इसका जो बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए क्या होगा? देखो NS तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद कह दो बेटा n-1d, ऐसे कह दो d एक कम है, NS एक d कम, NS एक d कम। NS में या तो होगा एक इलेक्ट्रॉन या होगा दो, जबकि d में होगा 1 to 10। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, सीधा नीट वगैरह के एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि डी खंड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा वो? NS 1 to 2 n-1d। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगली बात करते हैं इसमें। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तुम जानते हो, ये पीरियोडिक टेबल में आता कहाँ है? ये तुम सब बच्चों को पता ही है कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है बेटा। ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें अपन तो देखो ब्लॉक केमिस्ट्री में ये जैसे अपना ब्लॉक है, तो यहाँ आता है तुम्हारा एस ब्लॉक, यहाँ पीछे की तरफ आता आपका पी ब्लॉक, और बीच में आता आपका डी ब्लॉक, और नीचे की तरफ से अलग से दो लाइन आती है, वो होती है आपकी क्या? एफ ब्लॉक होता है। वो क्या होगा? एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो रहा है बेटा? एस के बीच में और डी के बीच में गिरा हुआ है। दोनों उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांजिट कर रहे हैं, दोनों उसको घेरे हुए हैं, और दोनों घेरे हुए इसी कारण इसको क्या बोल सकते हैं हम? बोलो, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स इसको कहते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट इसको कहेंगे। तो क्या कहोगे? बोलिए क्या कहोगे? साथ साथ बोलो मेरे, जम के बोलो, खूब बोलो। क्या? एस और इधर पी, एस पी के बीच में आ गया डी, तो दब गया, दैट मीन्स ट्रांजिशन बन गया। ठीक है, जो दब गया सो ट्रांजिशन बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। बिकॉज डी ऑर्बिटल दोनों के बीच में। जनरली इस कारण से ट्रांजिशनल नहीं कहते हैं, ट्रांजिशनल का तो अलग से डेफिनेशन होगा। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तुमने क्या बोला बेटा? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ये अपना ट्रांजिशनल एलिमेंट जिसको तुम बोलते हो संक्रमण तत्व। क्या बोलते हो? संक्रमण तत्व। क्यों कहा जाता है संक्रमण तत्व? बताइए।
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संक्रमण तत्व कहने की वजह कि इसमें डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं ड्यू टू वैकेंट, सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं आप, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसको हम कहते हैं क्या, रिक्त डी कक्षकों की वजह से। आप कह सकते हो रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक की वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, पहली बात। अब टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा 40। इनमें से ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कितने हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट है 36। इसकी ट्रिक बता रहे हैं अभी कि कौन कौन से हैं। और अब 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही निसल्ड हैं, बहुत ही बेकार किस्म के हैं, कितने भी जूते मार दो उनको, कितने भी जूते मार दी जाए वो ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होंगे। वो 4 एलिमेंट कौन से, जन कड हाई सन, याद करने का तरीका, जन देखो जडन सीडी कड जन कड हाई सन, ये 4 एलिमेंट इतने ज़्यादा निसल्डे हैं कि ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं हो सकते, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। तो क्या कहोगे, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40, संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट आर 36 बिकॉज 4 एलिमेंट जन कड हाई सन। याद करने का तरीका बना लो, जन जिंक, कैडमियम को कड, Hg को हाई और Cn को बोलते हैं सन, जन कड हाई सन। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। तो चलो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का तरीका बनाएं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखना बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलो आप। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जैसे मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल जैसा अपना क्या होगा, एक ब्लॉक। देखो ये इसमें होगा क्या क्या, तो सबसे पहले आपने डाल दिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये एलिमेंट तुम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, ये एलिमेंट तुम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक, ये लीजिए, ये हो गया आपका जिंक। ठीक है, इसको भी अगर थोड़ा खोल के बनाना चाहो तो यहाँ हो जाएगा आपका ये फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा आपका, 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप, ये हो गया 5th ग्रुप, ये हो गया 6th ग्रुप, ये हो गया 7th ग्रुप, ये हो गया अपना 8th ग्रुप, ये हो गया अपना 9, ये हो गया अपना 10th ग्रुप, ये हो गया अपना 11 ग्रुप और ये हो गया अपना 12 ग्रुप। ठीक है, 13 से फिर पी ब्लॉक आ जाता है। तो याद करने का तरीका बताइए, देखें याद करने का तरीका यहाँ से ले लो, क्या स्कूटर, यामा, लाओ, एसी। ठीक है, ये क्या बन गया, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, ये बन गया अपना। नेक्स्ट उसके बाद टाई, जरा, हाफ, रफ, टाई, जरा, हाफ, रफ। और अगर थोड़ा नीचे लेना है इजी वे में, ताकि नीचे ट्रिक भी लिख सकूं मैं, तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं और वाइट मार्कर को ही यूज कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया होगा स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, ये हो गया टाई, जरा, हाफ, रफ, ये हो गया टाई, जरा, हाफ, रफ। अगला वी, नबी, टा, हा, वी, नबी, टा, करो, मूव, एस जी, करो, मूव, MOW, मूव, SG साहब, SG साहब मूव की मालिश कर दो। अगला मन तक री, बहुत देर, ये हो गया मन तक री, बहुत देर। फेरुस, FERUOS, फेरुस, हंसी, क्या बन गया, फेरुस, हंसी। ये कोरियर, कोरियर, कोरियर एम्प्टी, क्या बन गया बेटा, कोरियर एम्प्टी। ये नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कितनी बार, 10 बार, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये CUAZAU और ये हो गया अपना RG और ये हो गया जन कड हाई सन, जन कड हाई सन, जन कड हाई सन, ऐसे। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, बोलो। यहां तक ट्रिक में लिख देता हूं,
पर यहाँ तक का माहौल क्रिएट हुआ क्या, पहले ये बताओ। यहाँ तक का माहौल क्रिएट हुआ तो अपन आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्या अपने पास याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये क्या हो गया, साइंस, ये बन गया अपना साइंस, ठीक है, साइंस ये हो गया। अगला थोड़ा मार्कर देख लेते हैं वापस, ये वाला ठीक रहेगा, साइंस। अगला इसको भी हटा देते हैं एक बार, पूरा ही मार्कर चेंज करके लिखें तो चलो, क्या बन गया, ये हो गया अपना स्कूटर, वाई का मतलब यामा, इसका मतलब लाओ, इसका मतलब एसी, स्कूटर यामा लाओ एसी, ये बन गया। देखो बेटा, टी आई मतलब टाई, जेड आर मतलब जरा, टाई जरा हाफ, और ये बन गया अपना रफ, टाई जरा हाफ रफ। अगला बन गया ये वी, एन बी एनायोबियम नबी, वी नबीटा, और ये हो गया आपका हा, वी नबीटा हा। वैसे देखो ये सभी नीचे वाली लाइन बेटा 100 से ऊपर वाले हैं, ठीक है। अबाउ देन 100, अबाउ देन 100 का तुम अल नील अनियम, अल नील बाइयम, अल नील ट्राइयम ऐसे नाम करते हो, तो इसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी ठीक है तुम्हें पता होना चाहिए। अगला इसका हो गया करो, एमओ का मतलब मूव, करो मूव, एस जी साहब थोड़ी मूव की मालिश कर दो, ठीक है। अगला मन तकरी बहुत देर, मन, टीसी मतलब तक, आरी का मतलब री, बीएच का मतलब बहुत देर, मन तकरी बहुत देर तक मन तक रही है, ठीक है। तो क्या बन गया, स्कूटर यामा लाओ एसी, टाई जरा हाफ रफ, वी नबीटा हा, करो मूव एस जी, मन तकरी बहुत देर, फेरुस, फेरुस हंसी, एच एस का मतलब हंसी, फेरुस हंसी, फेर से हंसी, फेर से हंसी, फेर से हंसी, ऐसे कर लो, ठीक है। अगला कोरियर, सीओ मतलब को, इसका मतलब री अर, कोरियर एमटी, एमटी ऐसे कर लो, कोरियर एमटी, ठीक है। अगला एनआई का मतलब नहीं, पीडी मतलब पढ़ोगे, पीटी मतलब पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, डीएस मतलब 10 बार, एक बार नहीं 10 बार पिट जाओगे, ठीक है। अगला ये सीधा याद करना है, CUAGAURG, CUAGAURG, और ये हो गया जन, CD का मतलब कड, HI का मतलब हाई, और SN का मतलब सन, जन कड हाई सन। बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम है बेटा, इसको याद करने में तुम्हें 40 तत्व दिख रहे हैं। देखो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहले वाली में, इसमें बात करते हैं अपन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में जा रहा है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, 4D सीरीज में जा रहा है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है। ये हो गए डी ब्लॉक तत्व। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात करते हैं। तो प्रीवियस पेज पे तुमने क्या देखा था, जरा सोचो, प्रीवियस पेज पे क्या देखा, टोटल डी ब्लॉक कितने हो गए, 40, क्योंकि 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। एक सीरीज में टोटल एलिमेंट कितने बेटा, 10, तो 4 में कितने हो गए, 40। अब 40 में से ये 4 तत्व कौन से, जन कड हाई सन, ये 4 तत्व आपके संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास डी कक्षक रिक्त नहीं है। आगे करेंगे इसकी बात प्रॉपर, पर पहले देखो आगे नेक्स्ट। उसके बाद तुमने पढ़ा ये वाली चीज। अब इसमें होता है अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व, क्योंकि आपने क्या देखा था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखा, NS 1 से 2, NS में या तो 1 भरा जाएगा या 2 भरा जाएगा। 1 जब भरा जाता है जब अपवाद हो, 2 जब भरा जाता है जब फुलफिल हो। तो देखो कौन कौन से अपवाद है, देखो याद करने का तरीका बना लो, करो क्यों, नब मो तक, रो रोकर पढ़ाई आज। अरे भैया नब की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर रो रो कर पढ़ने से क्या फायदा है, क्या फायदा है। लॉकडाउन लग गया, हमारा भविष्य खराब हो गया, रो रो कर बारे गाल रहे हो, पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ना।
हंस के पढ़ो भाई, हंस के। कैसे बेटा? करो क्यों, नभ मोह तक रो रो कर पढ़ाई आज। रो रो कर पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा? पिटाई और होगी। ये लो पहले कह देता हूं, पिटाई और होगी। कितने एलिमेंट हो गए? 10 हो गए शायद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, और 10 रग सन, ये भी अपवाद है पर ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये 10, ये रग और ये सन, टोटल ये 13 से 14 एलिमेंट है जो अपवाद है। तुम्हें केवल अपवाद कौन से देखने बेटा? तुम्हें देखना है 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का। ध्यान रखना है इसको, 3D 4D 5D आगे पूछूंगा, अभी काम आएगा। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कम पूछता है, कोई सी भी एग्जाम हो। कौन सा पूछता है? अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो देखे कितने बच्चों को याद हुआ है, आओ देखे कितने बच्चों को याद हुआ, बोलो क्या? असेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अपना असेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कौन बोलेगा 3D में कौन कौन सा है? देखो थोड़ा मार्कर ये ले लेते हैं, ये लिखा आपने 3D में, तो 3D में कौन सा है बेटा? 3D में आपका करो क्यों। ठीक है, अगला चलो आगे। 4D में बताओ कौन कौन सा है? 4D में बताओ कौन कौन सा है? 4D में बोलो तो आप कहोगे नभ मोह तक रो रोकर। देखो ये वाले रो रोकर, ये वाले सॉरी ये वाले क्या लिखा हुआ है? नभ मोह तक रो रोकर पढ़ाई आज। ठीक है, तो रो रोकर पढ़ाई आज, रो रोकर। ठीक है, यहां से ऐसे रो रोकर पढ़ाई आज। ठीक है, रो रोकर पढ़ाई आज। चलो वापस बैक साइड में देखो, नभ मोह तक रो रोकर पढ़ाई आज, और फिर क्या है? पिटाई और। ये कौन सी सीरीज में? 5D सीरीज में। तो 5D सीरीज को आगे लिख दो आप, यहाँ नहीं आए तो यहाँ लिख दो। ये हो गया 5D सीरीज में पिटाई और। क्या लिख सकते हैं अपन? ये लिख सकते हैं पिटाई और। बोलो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? पहले तो यहाँ तक बताओ, क्योंकि अब मैं आगे देखो इसकी ट्रिक बनाने वाला हूँ। तो ट्रिक क्या बन जाएगी? देखो ये बन गई करो, ये हो गया क्यों, करो क्यों। अगला नभ, एमओ का मतलब बेटा मो, टीसी का मतलब तक, आरयू का मतलब रो या रू, और आरएच का मतलब रोकर, रू रोकर, पीडी मतलब पढ़ाई, एजी मतलब आज, पढ़ाई आज, और पिटाई और, पीटी का मतलब पिटाई और एयू का मतलब क्या हो गया? और। पिटाई और होगी, नहीं तो पिटाई क्या हो जाएगी तुम्हारी? और हो जाएगी। ठीक है, अब देखते 3D सीरीज आ गया। तो मैंने क्या कहा था तुमसे, याद करो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? NS122 और N-1D। तो एक D वाला कम होता है, तो D 3D है, तो 4 कितना होगा? 4S होगा। ठीक है, देखो इन सबसे पहले इसमें इनर्ट गैस भी लगानी है, तो यहां लग जाएगी बेटा इनर्ट गैस आर्गन, यहां भी लग जाएगी आर्गन। बोलो आगे क्या लगेगी? इनर्ट गैस क्या है? नी अगर कर 0 रन पर। ठीक है, ये आपकी है। तो यहां आ गई आर्गन, तो यहां क्या होगी बेटा? क्रिप्टॉन। तो सब जगह चिपका दो क्रिप्टॉन, 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 क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन। और अगले में डाल दो आप जीनॉन, यहाँ हो जाएगी जीनॉन, और यहाँ भी हो जाएगी तुम्हारी जीनॉन। चलो इसके बाद आगे क्या करें? बोलो। तो आगे हो जाएगा 4S और 3D, 4S और 3D। ये कौन सी सीरीज है? आप कहोगे सर 4D, तो लगा दो 4D, 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 4D और 4D। 4D के आगे क्या आएगा? 5S, 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 और यहाँ क्या लगेगा? 6S और 6S, और आगे 5D और 5D। अब देखो, अगर इतनी बात याद होगी तो बाकी याद हुई है। छोड़ो बोर्ड को और मेरे पास आओ। करो क्यों, 3D में तो 2 ही है, देखते जाओ चाहो तो बोर्ड पर, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करो क्यों, नभ मोह तक रो रो कर पढ़ाई आज, पिटाई और।
सब अपवाद वाले हैं, सब कैसे बेटा असम्पशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एस में तो एक आएगा, कितना आएगा एस में 1, तो सब जगह एस में 1 चिपका दो, तो बोलो 1 1 1 1 1 1। लेकिन ध्यान रखना ये इसके सामने इसके सामने एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ ओ लगा दो 5s और 4d। एलिमेंट चेक कर लेना, 1 ये इसके सामने 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो एस में कितना आएगा बेटा 1। लेकिन हमारी आदत बहुत खराब है, हम पढ़ाई 0 करते हैं, हम पढ़ाई क्या करते हैं 0, तो पीडी में 0, फिर एस में 1, फिर एस में 1, फिर एस में 1। अगला बोलो डी में कितना, इसको याद कर लो 5 10, इसको याद कर लो 9 10, 5 10 9 10। 4D में काउंटिंग 4 से चालू होती है लेकिन 9 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 और 10 हो जाएगा, खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपके असम्पशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे। तो कैसे याद करें, जरा आओ थोड़ा मेरे पास आओ, जरा पास आओ, ट्रिक बनाओ। क्या ट्रिक बनेगी बेटा, करो क्यों नब मोह तक रो रो कर पढ़ाई आज पिटाई और। क्लियर है सबको, इन दोनों में एस में 1, एस में तो 1 ही होता है, पर हमारी आदत बहुत खराब है, हम पढ़ाई 0 करते हैं, तो पीडी में कितना होगा 0। उसके बाद जो आपका 3D है 5 10 और जो 5D है 9 10, ये देखो 4 10, ये 5 और 10 और इसमें क्या आ गया 9 और 10, ये आ गया इसमें। अगली चीज क्या आ रही है बेटा, 4D की काउंटिंग चालू होती है 4 से, पर उसमें 9 नहीं आते। बोलो क्लियर है या नहीं है, तो एक बार रिपीट कर दो अपने मन में, तो अपन आगे चले। ठीक है, ये असम्पशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो अब यहां से देखो बेटा एक सवाल आया, एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये पढ़ा एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी कैसा है, पूरा भरा हुआ है कि नहीं है, डी पूरा भरा हुआ ना, फिर भी एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है, क्यों, सवाल ये आया। तो सुनो अगले पेज पर चलते हैं अपन, तो देखना अगले पेज क्या कहता है, क्या कि जैसे मैंने कहा आपसे एजी था, एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया बेटा, एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 और 4d 10, ये हो गया। आगे इनर्ट गैस सपोज करो क्रिप्टॉन लगा हुआ है, आपसे कहा कि डी पूरा भरा हुआ है, डी फुलफिल है, फिर भी ये क्या एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है। तो क्या ट्रांजिशनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट का मतलब होता है ट्रांजिशनल संक्रमण तत्व का मतलब होता है वैकेंट, इसका मतलब क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब आपके पास रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक, इसका मतलब है रिक्त डी कक्षक। लेकिन इसमें तो बेटा मुझे रिक्त नजर ही नहीं आ रहा है, खाली नजर ही नहीं आ रहा है, तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या चीज का, ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, जो जीएस में ग्राउंड स्टेट में प्लस ईएस में मतलब एक्साइटेड स्टेट में वैकेंट डी ऑर्बिटल रखे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रखते हो। क्या रखते हो बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रखते हो। तो एलिमेंट विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन जीएस और ईएस, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, या तो आद्य अवस्था में या उत्तेजित अवस्था में डी को खाली कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे एजी का समस्त डी ब्लॉक एलिमेंट में, कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक की यही होती है। +2 के अंदर क्या करेंगे बेटा, क्रिप्टॉन तो रहेगा ही, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो गया, तो हो गया 5s0। अगला डी से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4d क्या हो गया 9 हो गया, और डी क्या हो गया वैकेंट हो गया, वी में एक खाली हो गया ना, वैकेंट हो गया, इसलिए ये क्या है ट्रांजिशनल एलिमेंट है। तो क्या कहोगे आप, जनरली एलिमेंट विच हैव वैकेंट d orbitals in ground state or excited state, are
क्या कहलाते हैं? आर ट्रांजिशनल एलिमेंट। आर ट्रांजिशनल एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में डी ब्लॉक को, डी ऑर्बिटल्स को खाली कर दे, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। मैं तुमसे पूछूं क्या जिंक आपका एक और क्या नहीं है? ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है, तो क्या Zn+2 भी नहीं है? चेक करो, देखिए जनकड हाइसन में जिंक को चेक कर लो, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा 4s2 3d8। जरा सोचो, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, डी में पूरे 10 भरे हुए हैं, तो डी खाली नहीं है और डी वैकेंट नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिशनल नहीं होगा। ऐसे ही +2 की मैं अगर बात करूं तो +2 में ये खाली हो गया लो, और 3d में कितने रहे बेटा? 3d में कितने रहे? 10 ही रहे, डी तो अभी भी पूरा भरा हुआ है। ये आपकी जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं किया, एक्साइट नहीं किया, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट में भी डी में 10 है और एक्साइटेड स्टेट में भी ई में कितना है? 10 है। इतना बड़ा निसल्डा है, रेपट खाने के पहले भी कह रहा है 10, रेपट खाने के बाद भी कह रहा है 10, तो बताओ ट्रांजिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में झटका लगा उसके बाद भी अपने इलेक्ट्रॉन को एग्जिट नहीं किया डी से, तो इतना बड़ा निसल्डा होने के कारण ये क्या नहीं हो सकता बेटा? ये आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं हो सकता। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलिए। एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए बेटा। एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता दिया आपका। क्या बताया आपने? करो क्यों नब मोह तक, रो कर पढ़ाई आज पिटाई और। सबके एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, लेकिन हम पढ़ाई 0 करते हैं तो 0। डी में होगा 5 10 और 9 10। 5 10 तो किस में होगा? 3d में। और 5d में कितना होगा? 9 10। बीच वाली 4 में 4 से चालू होगा पर 9 नहीं आएगा। दिस इज ट्रिक, ठीक है। और इस स्मार्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो हमारे 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए और हमारा क्या हो गया? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट अगले राउंड में लेंगे। थैंक यू।